बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद शेख है और मैं तकरीबन 5 साल से टैक्स से रिलेटेड ख़िदमात फ़राहम कर रहा हूँ। कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि जो भी बजट अनाउंस हुआ है इसमें रियल इस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या चेंजेस हैं, क्या टैक्स इस्लाहात हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा वाज़िया कर दूँ। देखें, जब भी प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज़ होती है तो उसके ऊपर जिस तरह से बाकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होती है, इसी तरह से एफबीआर का एडवांस टैक्स तैयार होता है सेलर एंड परचेज़र दोनों के लिए। दोनों को वो टैक्स अदा करना होता है, तभी उनकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र मुमकिन हो सकता है। ये किस वैल्यू पे होता है और क्या इसकी परसेंटेज है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। याद रहे कि 30 जून 2022 तक टैक्स ईयर 2022 चल रहा है, जबकि 1 जुलाई 2022 से टैक्स ईयर 2023 का आगाज़ हो जाएगा। और 1 जुलाई 2022 से जब टैक्स ईयर 2023 का आगाज़ हो जाएगा तो इनके रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। ये रेट्स अप्लाई होते हैं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे, यानी जो आपके एग्रीमेंट्स में, जो डीड्स में जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन है उसके ऊपर ये आपको पे करना होगा। और इसके अलावा एक मिनिमम रेट, डीसी रेट होता है, जो जिससे नीचे आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र लेन देन मुमकिन नहीं होता। तो मिनिमम वो रेट तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर उस रेट से बढ़ के आपकी प्रॉपर्टी की लेन देन हो रही है तो आपको एक्चुअल जिस रेट पे आपकी लेन देन हो रही है उस रेट को फॉलो करते हुए ये टैक्सेस पे करने होंगे। ये एडवांस टैक्स है, ठीक है। 30 जून 2022 तक जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या जो लोग प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और उनका स्टेटस फाइलर है, तो उनको 1% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ये टैक्स अदा करना है। जबकि जो नॉन फाइलर है उनको 2% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ये टैक्स पे करना है। और 1 जुलाई से फाइलर्स को 2% अदा करना है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का, जबकि नॉन फाइलर को वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का 5% जो है ये टैक्स अदा करना है। यूँ समझ लीजिए कि नॉन फाइलर का अब 1 जुलाई 2022 से प्रॉपर्टी परचेज़ करना नागुज़ीर हो गया है, नामुमकिन हो गया है। अब फाइलर बन के ही प्रॉपर्टी का लेन देन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5% बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो उसके ऊपर अगर नॉन फाइलर रहते हुए आपने उसकी ट्रांजैक्शन करनी है तो 5 लाख रुपए एडवांस टैक्स अदा करना होगा। तो इट्स टू मच, ये काफ़ी ज़्यादा है, ये नामुमकिन हो जाएगा। और 30 जून 2022 तक जो लोग 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फाइलर्स को उसके ऊपर 1 लाख रुपए, नॉन फाइलर को 2 लाख रुपए। और 30 जून के बाद जब टैक्स ईयर 2023 का आगाज़ हो जाएगा तो फाइलर्स को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर 2 लाख रुपए, जबकि नॉन फाइलर को 5 लाख रुपए एडवांस टैक्स अदा करना होगा। मैं ये बात फिर दोहरा दूँ कि 1 जुलाई 2022 से इन रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो लोग अपनी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त का इरादा रखते हैं तो बेहतर यह है कि 30 जून 2022 तक वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दें, या ख़रीदना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी अपनी परचेज़ कर लें ताकि उनको ये रियायत हासिल हो सके। उसके बाद ये एडवांस टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छा, जो आपके प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या ये स्टाम्प वेंडर्स होते हैं, ये आपको ये बात भी समझाते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप इसका रिफ़ंड निकलवा लीजिएगा, ये रिफ़ंड हो जाते हैं, ये एडजस्टेबल हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एडजस्टेबल रिफ़ंडेबल टैक्सेस हैं, लेकिन कब? जब आपकी आमदन, आपकी इनकम पूरी डिक्लेयर हो रही हो आपके टैक्स रिटर्न में, ठीक है। वो भी सिर्फ फाइलर्स इसका मतलब रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। जो नॉन फाइलर्स हैं वो इसका रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपनी रिटर्न ही नहीं सबमिट करा रहे, तो वो किस तरह से इसका रिफ़ंड क्लेम कर सकेंगे। सिर्फ फाइलर्स, और वो फाइलर्स जो अपनी सालाना इनकम पूरी डिक्लेयर करते हैं और इसके अलावा उनकी बैंक स्टेटमेंट्स और उनकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इस बात को मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करती हैं कि उनकी वाकई इनकम इतनी ही है जितनी वो अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न्स में अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर उसमें ये डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि आपकी इनकम तो काफ़ी ज़्यादा है और आप अपनी इनकम कम डिक्लेयर करते हैं, तो फिर आप इसका क्लेम नहीं कर सकते।
क्लेम करने की सूरत में सबसे पहले इस पे ऑडिट होगा, और ऑडिट में अगर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि आपकी आमदन तो ज़्यादा है और आप अपनी इनकम जो है वो कम डिक्लेयर करते हैं, तो पहले आपकी असेसमेंट प्रिपेयर होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स जो है वो उसका आपका टैक्स प्रिपेयर होगा, और ऐसी सूरत में लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अच्छा खैर, ये एक अलग मौजू है। हम कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन जी वो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की, विद टाइम उसकी वैल्यू बढ़ गई और अब आपने उसको सेल किया, तो उस पर आपको प्रॉफिट हो गया। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जो सेल वैल्यू है यही कैपिटल गेन होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी परचेज़ वैल्यू और सेल वैल्यू में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है, जो आपको उसमें मुनाफा हो गया, ये मुनाफा जो है ये कैपिटल गेन है। अब कैपिटल गेन टैक्सेबल है, चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं है, ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 30 जून 2022 तक जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उसमें यह है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो ख़रीदे हुए 4 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है, तो जो 4 साल बाद आप बेच रहे हैं उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन विद इन 4 ईयर्स अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उस पर टैक्स है। जबकि 1 जुलाई 2022 से जो इस पे रूल्स अप्लाई होंगे उसके अकॉर्डिंगली 6 साल के अंदर अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है और विद इन 6 ईयर्स आप उसको जो है वो बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, और उसके प्रॉफिट पे मतलब टैक्स अप्लाई होगा। लेकिन अगर 6 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया उसको, तो फिर आप उसको बेच रहे हैं तो उसके प्रॉफिट पे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। यानी पहले ये अरसा 4 साल का था, अब ये अरसा बढ़ा के 6 साल कर दिया गया है। और इसके रेट्स में भी डिफरेंस है। पहले साल के अंदर अंदर अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो 10% आपको इसका टैक्स अदा करना होगा 30 जून 2022 तक। जबकि 1 जुलाई से अगर आप पहले साल के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसके प्रॉफिट का 15% आपको टैक्स अदा करना होगा। याद रहे कि ये प्रॉफिट के ऊपर ना, उसके कैपिटल गेन के ऊपर आपको ये टैक्स अदा करना है, पूरी सेल अमाउंट पे नहीं। ठीक है। और दूसरे साल में अगर ये आपकी मतलब लेन देन हो रही है, एक साल गुजर चुका है और दूसरा साल चल रहा है, तो 30 जून तक उस पर 7.5% आपको जो है प्रॉफिट पे टैक्स अदा करना है। जबकि 1 जुलाई से अगर आपका दूसरा साल चल रहा है तो 12.5%, यानी 2.5% का बतदरीज इसमें डिफरेंस है दोनों तरह से, 30 जून से पहले भी और 30 जून के बाद भी। लेकिन 30 जून तक अगर आप कर लेते हैं तो इसमें तकरीबन आपको 5% का फ़ायदा हासिल हो सकता है कि अगर आपको 6 साल से कम अरसा इसमें गुजरा है। जबकि अगर 30 जून के बाद आप इसको बेचते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट का इजाफी 5% अदा करना पड़ सकता है। हम इसकी अमाउंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यूँ समझ लें कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में 1 मिलियन का यानी 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, तो 30 जून तक उस मुनाफे के ऊपर आपको 1 लाख रुपए अदा करने हैं। जबकि 30 जून के बाद 10 लाख के मुनाफे पे 1.5 लाख रुपए आपको अदा करने हैं। और इसी तरह दूसरे साल में जो है वो 75,000 रुपये आपको अदा करने हैं। जबकि 30 जून के बाद ये 1,25,000 रुपये हो जाएंगे। और इसी तरह मतलब 10 लाख के ऊपर जो है बतदरीज 25,000 रुपये का फ़र्क जो है वो सालाना बेसिस पे आ रहा है। 30 जून तक अगर आप इसकी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो अगर आपका चौथा साल चल रहा है तो उस पर आपको सिर्फ 25,000 रुपये अदा करने हैं। जबकि 30 जून के बाद अगर आपका चौथा साल चल रहा है प्रॉपर्टी को ख़रीदे हुए, तो उसके ऊपर आपको 75,000 रुपये टैक्स अदा करना है। तो ये इसकी जो है वो चीदा चीदा इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ओवरऑल अगर इसके ऊपर कमेंट करें तो ये अनफेवरेबल पोजीशन बन रही है 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। टैक्स के मामलात में आपने मेरे से किसी भी वक्त जो है रब्ता करना हो तो बिला झिझक आप मेरे से इंफॉर्मेशन के लिए, या अगर कोई फाइलर बनना चाह रहा है तो उस मकसद के लिए मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333588351। और हाल ही में मैंने रियल इस्टेट को में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छी सोसाइटी में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, लाइक बैरियर टाउन DH है या गुलबर्ग ग्रीन में,
तो यहाँ पे अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने का इरादा रखते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे एक और नंबर है 0333803377, इसके ऊपर मेरे से रियल इस्टेट से रिलेटेड रब्ता कर सकते हैं।